बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका दोस्त राजा मोइन अफजल एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता है एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ताज़ा तरीन जो अपडेट है नेब के हवाले से। जाते जाते चीफ जस्टिस साहब ने नेब की तरमीम जो गवर्नमेंट ने की थी, शहबाज शरीफ और जरदारी ने मिल के एक प्लान तैयार किया था जिसके तहत एक नेब को बाउंड किया गया था, वो तरमीम जो है वो कैंसिल कालादम करार दे दी हैं और नेब को पुरानी शक्ल में बहाल कर दिया गया है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ थी और मैं आप सबको ये बताऊंगा ये कैसे हुआ और इसके पीछे है कौन और आगे ये नेब की तरमीम किन लोगों को इफ़ेक्ट करेगी। अब मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनाब मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे सब्सक्राइबर को भी बढ़ाएँ। और उसके बाद हम अर्ज़ करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब में एक तुर्क का जो पता था ये तकरीबन काफ़ी पहले फेंका हुआ था नेब के ख़िलाफ़। जब से ये गवर्नमेंट आई और इन्होंने ये बिल पेश किया, उसके बाद खान साहब ने अपनी एक टीम लगा दी जो इस लॉ पे काम करने के लिए लगा दी कि नेब की तरमीम बहाल होनी चाहिए। जबकि खान साहब भी इससे इफेक्ट होते, उनके लोग भी इससे पकड़े जाते। जो ये तरमीम नेब की थी, जो पहले वाली जो शक्ल थी नेब की, उसमें खान साहब की पार्टी को भी नुकसान होता, बताते खुद खान साहब को भी नुकसान होता। लेकिन खान साहब ने इन चीज़ों का ना परवाह करते हुए नेब की तरमीम जो इन्होंने की थी उसको कालादम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें नेब के इख्तियारात थे जो कि बाउंड कर दिए गए थे। जैसे कि नेब को बिल्कुल बाउंड करके एक जगह पे बैठा दिया गया था। जो सियासतदान हैं, जो पॉलिसी स्कीम्स वाले हैं, ये सारे लोग जो थे ये करप्शन पे करप्शन किए जा रहे थे और नेब बाउंड था कि वो कुछ एक्शन नहीं ले सकता था। और आप बाकी जस्टिस बाकी चीज़ों के बारे में तो आप बेहतर जानते हैं। पुलिस के बाद जब कोई केस जाता है तो कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, इससे भी आप मुझसे बेहतर जो है जानते भी हैं और आप सबको पता भी है। अब हुआ ये कि जब गवर्नमेंट मिली शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो नेब को बाउंड करने का किया। यानी कि नेब की जो तरमीम थी, जो सियासतदानों की चोरियां पकड़ती थी, सियासतदानों के गर्दन पर जिन्होंने पाँव रखा हुआ था, वो कौन सी स्कीमों वालों को दबाया हुआ था और आवाम की जो अपील थी उसके केसेस थे उनके पास, यकीन करें सबसे पहला काम इन्होंने मिलकर ये किया और अपने आप को इस जाल से बाहर निकाला। इसका बेनिफिट शहबाज शरीफ साहब को था, इसका बेनिफिट नवाज शरीफ को था, इसका बेनिफिट जरदारी को था और जो आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक, इसको भी इसका बेनिफिट हासिल था। और शाह खान अब्बासी थे और ख्वाजा असार रफ़ीक थे, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको इसका बेनिफिट हासिल था। यानी कि इसको बाउंड करके उनके इख्तियारात जो है ख़त्म हो गए थे और उनके नेब से उनके रेफरेंसेस जो थे वो वापस आ गए थे। और इसका इन्होंने तो अपना बेनिफिट किया, लेकिन इसके ज़रिए उन लोगों ने भी बेनिफिट हासिल किया जो लोग कौन सी स्कीमें बनाते हैं, जैसे कि जालसाजी कंपनीज होती हैं, प्रॉफिट के नाम पे लोगों को लूटती हैं और वो जो पकड़े जाते हैं, जैसे एक फ्राडिया है आदम अमीन जैसा, ये लोग जो पकड़े जाते हैं तो फिर इनके रेफरेंसेस बनते हैं। उस वक्त अचानक से ये एक अमाइंटमेंट आ जाती है और इस अमाइंटमेंट से जो है तरमीम से जो तरमीम ये करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, इसका बेनिफिट छोटे चोर भी उठाते हैं जो कि कंपनीज बना के पाकिस्तानी अवाम को लूट रहे हैं। ये काफ़ी हैं, इसके बाद मैं आपको तफसीली से आगाह करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन सब को अब नुकसान, इन सब की अब शामत आ चुकी है, क्योंकि ये जो डिसीजन था ये आर्मी चीफ साहब का था। आर्मी चीफ साहब जो थे इमरान खान साहब की कोशिश स्टार्ट से थी और इसको इम्प्लीमेंट आर्मी चीफ साहब ने कराया, क्योंकि वो अब वो समझ चुके हैं कि ये जो जालसाज माफिया है और जिन लोगों ने ये अमाउंट लूटी हुई है, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, इन सब की अमाउंट को वापस भी करना है, तभी पाकिस्तान को बहाल किया जा सकता है। और एक निज़ाम जो पाकिस्तान का है उसको बहाल करना है और लोगों का अदारों पे एतमाद दोबारा बहाल करना है। उसके लिए ये कोशिशें हुई और जाते जाते जो चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने अपनी आखिरी जो उनकी लास्ट हेयरिंग थी और उसके अंदर जो है छक्का मार दिया और छक्का मारा और बड़ा बेहतरीन किस्म का छक्का मारा। और यकीन करें आज उन लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं जिन लोगों ने जो लोग सोच रहे थे कि नेब के दायरे इख्तियारात से हम बाहर हो गए, अब हम पे कोई केसेस नहीं चल सकते। अब उनको समझ आ गई, अब हमारे केसेस चलेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने 7 डेज़ दे दिए नेब की टीम को कि अपने रेफरेंसेस को दोबारा बहाल किया जाए। जिन लोगों के रेफरेंसेस कैंसिल हो चुके हैं वो 7 डेज़ में वहाँ से ही स्टार्ट किया जाए जहाँ से उनको ख़त्म किया गया था, दोबारा वहाँ से ही उस रेफरेंस को स्टार्ट किया जाए। और अंदर की बात मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस टाइम आर्मी चीफ साहब की जो लास्ट टाइम जो मीटिंग्स हुई थी और आगे जो मीटिंग्स हो रही हैं, और नेब को ये आगाह भी कर दिया गया है जो नए जो पॉलिसी स्कीम्स वगैरह बनाने वाले हैं
जो आवाम को लूटने वाले हैं, जालसाज हैं, जो प्रॉफिट के नाम पे आवाम को लूट मार स्टार्ट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया है। और इसमें नेब सबसे बड़ा हथियार होगा जो इन लोगों को पकड़ेगा, इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो लोग लाइसेंस याफ्ता नहीं है या जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। बाज़ का लोग कहते हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड करना और बात होती है, मैं आप सबको ये बताता हूँ, लाइसेंस लेना और बात होती है। क्योंकि क्राउड फंडिंग के लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है, वो लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो स्टेट लाइफ के पास है और बैंक के पास होता है, और बाकी पाकिस्तान में किसी कंपनी के पास वो लाइसेंस मौजूद नहीं है। अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप डिसीजन आया है, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो फ़्लाइट थी उसको कैंसिल कर दिया है। अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, ना इसहाक डार साहब आने वाले हैं। और मुझे जो लगता है, जो मियाँ जी आए के नारे लग रहे थे, उसमें अब आपके मियाँ साहब जो हैं वो भी अब पाकिस्तान नहीं आएंगे, जो 21 अक्टूबर का बताया जा रहा है। सारे लोग अब भागना शुरू हुए हैं, और जरदारी साहब का मुझे लग रहा है कि वो भी भाग जाएंगे, क्योंकि अब शिकंजा सख्त होने वाला है इन लोगों के ख़िलाफ़। और ये बहुत ही बड़ा अच्छा ऑप्शन था, वो बेहतरीन काम इन्होंने किया है। तफसीली जब फैसला आएगा तो जैसा वो मेरे पास आता है तो मैं आप सबको बताऊंगा कि तफसीली फ़ैसले में क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या कुछ तफसीली फ़ैसले में मुझे मसूल हो जाएगा। उसके बाद एक और तफसीली में इस पर आपकी वीडियो बनाऊंगा और आप सबको इससे गाइड करूँगा। आप सबका दोस्त राजा मुबीन अफजल एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।